Oh my God, an insane goal! I've just seen the most insane goal I have ever seen. Well, this place has witnessed some unbelievable finishes in European competition over the years. अस्सलाम वालेकुम हज़रात, ओवर द लाइन पॉडकास्ट सीरीज में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इट्स बीन अ रियली लॉन्ग टाइम सिंस हमारी लास्ट एपिसोड बट अगेन एज ऑलवेज आपसे फिर हम प्रॉमिस करते हैं, कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर रहें, और अगर ना हुआ तो फिर भी क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। बट आज की जो एपिसोड बड़ी स्पेशल है, वो इसलिए कि आप देखते आ रहे हैं हमारे साथ शाहरुख, आदिल, उस्मान और शाहजहां होते हैं, लेकिन आज जो है हम लोगों ने एक और टीम को रिप्रेजेंटेशन दी है, क्योंकि आप हमारी पुरानी बातें सुन सुन के प्रॉब्ली बोर हो चुके हैं। तो आज हमने हसन हुसैन कुरैशी साहब को दावत दी है, जो कि प्रॉबली आपको उनकी स्क्रीन देख के नजर आ रहा होगा कि वो किस टीम के हवाले से बात करेंगे। ही इज अ डाई हार्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। इसके अलावा आप इनको ट्विटर पर अगर फॉलो करें तो आपको बहुत मजे का कंटेंट देखने को मिलेगा, क्रिकेट के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से। ये खुद भी माशाल्लाह राइटर हैं, होस्ट हैं, पॉडकास्ट करते हैं, और काफी माशाल्लाह हर फन मौला किस्म के इंसान है। तो बड़ा खुशी हुई मुझे जब मैं इनसे कनेक्ट हुआ ट्विटर पे। हसन भाई, कैसे हैं आप? अमाल भाई, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने इतनी जबरदस्त इंट्रोडक्शन दे दी, उसको लिव अप करना जरा मुश्किल होगा, बट आपका प्यार है ये, और इट्स अ प्लेजर टू बी हियर टू टॉक टू यू। आई रियली लाइक योर वर्क। मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ किस तरह से आप इसको रेलेवेंट रखते हैं हमारी जो पाकिस्तान की जो स्फेयर है उसके लिए। आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक समटाइम्स अभी भी लोग भूल जाते हैं कि यहाँ पे फुटबॉल कितना बड़ा जुनून है और कितनी ज्यादा देखी जाती है। एंड ऑफ कोर्स इंटरनेशनल तबसरे होते हैं, इंटरनेशनल बातें होती हैं, वो अपनी जगह। बट आई बिलीव हमारे लोग, और जिस तरह आप हैं, आपने जितने भी अपने दोस्तों का नाम लिया, और उसके अलावा हम इतने लोगों को देखते हैं, उनका तबसरा, उनका एनालिसिस बड़ा जबरदस्त है। सो आई थिंक इट्स समथिंग टू बी एंजॉयड। ऑब्वियसली हम यूनाइटेड फैंस के लिए ज्यादा एंजॉयबल चीजें नहीं है, बट इट्स गुड बिकॉज अभी भी आप देखेंगे कि कितनी ज्यादा फॉलोइंग है मैनचेस्टर यूनाइटेड की पूरे पाकिस्तान में, यू नो। तो उसी के लिहाज से आप देखते होंगे, आपने ट्विटर की बात की, हम सारे बस भड़ास निकाल रहे होते हैं, but it's true that football and sport in general is followed very passionately in Pakistan, so it's wonderful to have this opportunity to talk to you. Thank you so much. सर, थैंक यू। आपका, मेरा ख्याल है मैं एक ऑनलाइन कन्फेशन आज करता हूँ, जो कि लाइव मैं करने लगा हूँ। आज तक मैंने किसी को बात नहीं बताई, बट मेरा जो पहला क्लब जिसको मुझे आप कह रहे हैं एक्सपोजर हुआ और मुझे पता चला अच्छा फुटबॉल में, क्योंकि 97, 98, 99, 2000 में बहुत ज्यादा, या डिश एंटीना आपके पास होता था या आपके पास टीवी था, तो टीवी हमारे पास टीवी हुआ करता था, तो बहुत एक्सपोजर नहीं था। बट जिस पहली क्लब का पता चला और सोचा कि अच्छा इस क्लब को सपोर्ट करना चाहिए, वो था मैनचेस्टर यूनाइटेड। डेविड बैकहम भाई उस टाइम ऑब्वियसली खेल रहे थे, उनकी फ्री किक्स फिर 98 का वर्ल्ड कप के बाद से फिर एक अरूज आया, तो 2000 2001 तक जो है वो फीफा में मेरी टीम फिर यूनाइटेड ही हुआ करती थी, जिससे मैं खेला करता था। देन आई फॉलोड माय फेवरेट प्लेयर जो ब्राजीलियन रोनाल्डो था ऑन टू रियल मैड्रिड, और सिंस 2000 2001 से हम उस टीम के साथ जुड़े हुए हैं और फिर बड़े पक्के हो गए। बट यूनाइटेड के साथ तब से बड़ा तारुफ है कि अच्छा जी यूनाइटेड एक टीम थी। सबसे पहला सवाल फिर ये है कि आपका ताल्लुक कब शुरू होता है और व्हाई मैनचेस्टर यूनाइटेड? सो हमारा मेरा, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी मेरी एज में नजर आ रहा होगा काफी डिफरेंस है मेरा एक इतना तो नहीं है, ये ड्रीम था करें कि इतना नहीं है। अच्छा, फिर मुझे और शर्म आनी चाहिए। तो उसमें एक वजह ये थी, हमारा भाई, मैं अर्ली लाइफ वाज इन इंग्लैंड, मैं लंदन में पैदा हुआ था, अपने पहले साल हमारे वहीं गुजरे थे। एट दैट टाइम मुझे फुटबॉल जहर लगती थी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं थी। पूरी दुनिया फुटबॉल देखती थी, सबको पसंद थी। मेरा उठना बैठना सोना, क्रिकेट के बाद अगर कोई स्पोर्ट मुझे पसंद थी तो वो हॉकी थी। उस टाइम पे आपको पता है 1980s में हमारी हॉकी टीम भी काफी रेगुलरली अच्छा परफॉर्म कर रही थी। मेरी फैमिली में किसी को इतनी इंटरेस्ट नहीं थी। मेरे वालिद साहब, मरूम वालिद को स्क्वॉश बहुत पसंद थी, तो हम स्क्वॉश देखते थे। बट इंग्लैंड में फुटबॉल वाज एवरीवेयर, एंड यूनाइटेड हिस्टोरिकली उस वक्त भी, इवन दो द क्लब वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, वाज द टीम टू फॉलो। बट उस टाइम पे मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं बना था। जिस तरह आप डेविड बेकहम की बात कर रहे हैं, मैं जरा सा पहले आपसे चला जाऊंगा, 3-4 साल पहले। मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट 94-95 सीजन में शुरू हुआ था, जिस टाइम पे प्रीमियर लीग भी शुरू हो गया था। प्रीमियर लीग, जिस तरह आपने बताया, डिश एंटेना पे, जिसके पास भी सैटेलाइट टीवी था, डिश एंटेना पे देखते थे। डेविड बेकहम को देखने का मौका मिलता था, और तो उसी से शुरू किया। बट वो मजे की बात ये थी कि जिस सीजन फॉलो करना शुरू किया तो यूनाइटेड माशाल्लाह आखिरी दिन पे लीग भी हार गया और एफए कप फाइनल भी हार गया। और जाके पता कैसे चला उस टाइम पे,
हमें पता चला करता था, या तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरा ननियाल उस वक्त इंग्लैंड में ही थे, या तो वो न्यूज़पेपर्स भेजा करते थे, या न्यूज़ पे चला आता था, स्काई न्यूज़ अभी शुरू हुई थी, तो वहां से सिर्फ प्यार शुरू हुआ. बट ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल टाइम फॉर यूनाइटेड फॉलोइंग दैट, एंड देन जस्ट फेल इन लव विद द क्लब, एवरीथिंग अबाउट द क्लब. एंड उस टाइम पे तो अरूज देखा हमाद भाई, इतना ज्यादा अरूज देखा कि ऑलमोस्ट बिकेम सेकंड नेचर टू एक्सपेक्ट कि हम तो हर साल टाइटल जीतेंगे. एज फुटबॉल की जरा समझ आना शुरू हुई, फुटबॉल हमने खेलना भी शुरू की, उसको समझना शुरू किया, तो हमने रियलाइज किया कि बाकी दुनिया में भी ऑफ कोर्स फुटबॉल इतनी बड़ी है. एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई बिलीव, व्हाइल वी हैव ऑलवेज बीन, एक आप कह लें हम एक बहुत बड़ा क्लब थे, आई डोंट थिंक इट्स बीन मिरर्ड इन आवर सक्सेस. अगर हम ऑनेस्ट रहें तो यूरोप हैज बीन डोमिनेटेड बाय रियल मैड्रिड, लाइक यू सेड, बाय इटालियन टीम्स उससे पहले. बट सर यूनाइटेड से एक लगन थी, एक प्यार था. और फिर जब एक आप कह लें वन ऑफ द डेविड बेकम एक बहुत बड़ा रीजन था स्टार्ट के लिए, बट जो मेरा यूनाइटेड से लव जिस प्लेयर ने सीमेंट किया और आज तक जिसकी वजह से आप कह लें मेरे लिए समवन हु एपिटमाइजेस एवरीथिंग अबाउट यूनाइटेड वाज रॉय कीन. तो आई वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जिसको शुरू में उस जमाने में बड़ा मुश्किल होता था, हम समर्स में जाते थे, किट्स लेके आते थे, मैं अपनी यूनाइटेड वाली किट पहन के, रॉय कीन पहन के, उस वक्त उस जमाने में तो आपको नहीं नजर आती थी. अब तो आई थिंक आपको रेगुलर जगह पे भी किट्स नजर आ रही होती है. तो बस सर वहां से प्यार शुरू हुआ, और माशाल्लाह ये जो दाढ़ी जल्दी सफेद हो गई है, ये पिछले 10-12 साल का तोहफा है मैनचेस्टर यूनाइटेड का. आफ्टर सीइंग द हाइज वी आर नाउ सीइंग द लोज. सर मेरे ख्याल है यहीं से फिर स्टार्ट करते हैं इस दुख भरी दास्तान से कि आखिरी 7-8 सालों में हुआ क्या है. क्योंकि अगेन जब मैं बात कर 2006, 7, 5 में ऑलमोस्ट हमारे घर केबल और इस तरह चीजें कॉमन हो गई, तो एक्सपोजर हो गया. तब भी प्रीमियर लीग ज्यादा पाकिस्तान में दिखाई जाती थी, इवन अब भी ज्यादा एक्सपोजर प्रीमियर लीग का ही है, ला लीगा वगैरह तो कम होते हैं. सॉरी. तो उस टाइम फिर ये था कि फिर यूनाइटेड का पीक आया ऑब्वियसली 2008-9 में, मैं अपने लाइफ टाइम की बात कर रहा हूँ. उसमें फिर रोनाल्डो का आता है, रूनी आए, और एक प्रॉपर टीम थी जो कि टीम टू बीट जिसे कहा जाता था. और उस टाइम लिवरपूल या बाकी सारे लोग जो हैं वो अब शायद अब आप लोगों को तंग भी करते होंगे, लेकिन उस टाइम शायद वो वाली बात हो गई थी कि यार इनको तो जवाल नहीं है, ब्रिटिश एम्पायर की तरह यूनाइटेड इज देयर टू स्टे और ये चलता रहेगा काम. लेकिन 13 के बाद फिर अगर आप ब्रीफली बताएं कि आप इसको किस तरह देखते हैं, हुआ क्या, बेसिक प्रॉब्लम कहाँ आई? हमाद भाई, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आई थिंक समटाइम्स लोग भूल जाते हैं. ये प्रॉब्लम एक्चुअली आपका शुरू हुआ 2000, अगर आप ऑनेस्टली बात करें 5-6 से, बिकॉज अगर आप यूनाइटेड की ट्रांसफर स्ट्रैटेजी तब से देखें तो देखें, आप रियल मैड्रिड फैन है, आपको पता है रोनाल्डो को बेचा उस जमाने में 80 मिलियन बहुत ज्यादा पैसा था. खरीदा कौन? रिप्लेसमेंट फ्री पे माइकल ओवन. भाई माइकल ओवन न्यूकासल की टीम में नहीं घुस रहा था. आप रोनाल्डो को माइकल ओवन से, या तो आपने अपनी पीक पे माइकल ओवन खरीदा होता, मुझे समझ आती. एट हिज पीक ही वाज एन एक्सेप्शनल प्लेयर, ही वाज द बेस्ट इंग्लिश प्लेयर टीनेजर जो वो उस टाइम पे था. आपने सर उसके ऑलमोस्ट 7-8 साल बाद उसको खरीदा. आपने वलेंशिया को खरीदा जो कि एक हार्ड वर्किंग प्लेयर था, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. आपने रोनाल्डो को कभी प्रॉपर्ली रिप्लेस नहीं किया. आपकी स्ट्रैटेजी बन गई कि आपने प्लेयर्स को बेचने के बाद उनकी रिप्लेसमेंट जो थी आपने उनको चीप करनी. आपने 2007-2008 में बड़ी जबरदस्त साइनिंग्स की. आपके पास एक्साइटिंग यंग प्लेयर्स आए, एंडरसन आया, नानी आया, ओवन हार्ग्रीव्स को जब आपने साइन किया 2007-8 में, उसके बाद 2015 तक आपने कोई सेंट्रल मिडफील्डर नहीं खरीदा. आपने पहले माइकल कैरिक की नीज को घिसाया, फिर आपने वहां पे पॉल स्कोल्स की नीज को घिसाया, फिर आपने रायन गिग्स को वहां पे डाल दिया, बट आपने रिप्लेसमेंट नहीं की. तो आई थिंक व्हाट हैपेंड वाज कि जो ओनर्स हैं उनका जो प्लान था वो बड़ा क्लियर था. दे वर क्लियरली नॉट इंटरेस्टेड कि इन्वेस्ट करके टीम को बेहतर किया जाए. देखिए अहमद भाई, जो टीम चैंपियंस लीग जीतती है, जिस तरह यूनाइटेड 2007 और 8 में जीता, अगर उसने चैंपियंस लीग रिटेन करना है तो यू नीड टू मेक गुड साइनिंग्स. ठीक है ना जी. हर टीम में, जो भी टीम हो, हर टीम में एक वीकनेस होती है. यूनाइटेड ने नहीं एड्रेस की, बार्सिलोना ने आपको हराया, उसके बाद आप फिर एक और फाइनल में पहुंचे. जब आप 2011 का फाइनल बार्सिलोना से, आई वुड से हारे, आई वुड से आप बहुत बुरी तरह हारे. 2009 वाले फाइनल में फिर भी चलो 2011 वाले फाइनल में आपको डोमिनेट किया. उसके बाद भी आपने सर एलेक्स फर्गसन को वो चेंजेस नहीं लाके दिए. हम सुन रहे थे कि सर एलेक्स फर्गसन को गैरेथ बेल चाहिए था, जो कि उस वक्त प्रीमियर लीग को ऑन फायर लगा रहा था. आपने उनको क्या दे दिया जी? आपने उनको बेबे लाके दे दिया. ठीक है ना जी. अगर आप बिड करते सर एलेक्स फर्गसन के टाइम पे, गैरेथ बेल आपके पास आ जाते, आप वो पैसे स्पेंड करने को तैयार नहीं थे.
यही कंटिन्यूएशन हुई। फिर पहली दफा हुआ कि जब सर एलेक्स फर्गसन का जीनियस चला गया तो आपने उनको रिप्लेस करने के लिए सोचा अच्छा जी और हमें कौन सा उन्हीं के मुल्क से, उन्हीं के शहर से, उन्हीं से कोई थोड़ी शक्ल मिलती जुलती बंदा जो प्रीमियर लीग में खेल रहा है उसको लें। इसमें भी डेविड मोयस को मैं इतनी ज्यादा कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, बिकॉज आपने उनको प्रोमिसेस की, सेस्क फैब्रेगास की और गैरेथ बेल की, आपने उनको आखिरी मिनट में मारुआन फलेनी ला के दे दिए। जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे वो उस कोच को सूट नहीं करते थे। ठीक है जी, चले एक कोच आया 8 महीने बाद, आपको जब लिवरपूल ने फैंटी लगाई, आप 7वें नंबर पे फिनिश हुए, आपने कहा भाई इस प्रोजेक्ट को तो स्क्रैप करो। आपने उनको रिप्लेस किया एक ऐसे कोच से जिनका अगर आप मेरे से ऑनेस्टली पूछें उस टाइम तक जवाल उतर चुका था। 95 में जो लुई वैन हाल की आयैक्स टीम थी वो उनके करियर का हाई था, उसके बाद वो कभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे। आपने, और उनका स्टाइल बड़ा डिफरेंट था। देखिए आप लुई वैन हाल को साइन एज अ मैनेजर करके उनको आंखेल डी मरिया जैसा प्लेयर दे रहे हैं जिसने कभी उनके सिस्टम में फिट नहीं होना, जिसको वो मैनेज नहीं कर सकते। इट जस्ट शोज कि आपको कोई आइडिया ही नहीं था क्या चल रहा है। और अहमद भाई फिर हमें उस वक्त पे लग रहा था ये बुरा है, माशाल्लाह से जो उसके बाद फिर चलता हुआ। अब देखिए आपने मोयस की एक्सेप्शन के अलावा आपने जितने मैनेजर्स साइन किए, आपने जोसे मोरिनियो को साइन किया जो कि रिसेंट पास में ही रियल मैड्रिड की सक्सेस के बाद चेल्सी के साथ भी टाइटल जीते। उन्होंने कहा मुझे सर्टेन टाइप ऑफ प्लेयर्स चाहिए, आपने उनको वो प्लेयर्स नहीं दिए। एक्सक्यूज मी, आपने उनको एक ही टाइप के प्लेयर दिए। जब वो कहते हैं आज तक कि मैं जो सेकंड आ गया इस यूनाइटेड टीम के साथ, उसके बाद आपने स्पेंडिंग में उनको ली ग्रांट पकड़ा दिया। तो आई थिंक ओनर्स का जो स्ट्रेटजी है और उनका जो प्लानिंग है, इट्स नॉट गेयर्ड टुवर्ड्स विनिंग टाइटल्स, इट्स नॉट गेयर्ड टुवर्ड्स सक्सेस, एक्सक्यूज मी, इट्स गेयर्ड ओनली टुवर्ड्स कि हमारा काम चलता रहे, हमारा डिविडेंड आता रहे और हम किसी तरह अपने पैसे बनाते रहे, और उसका जो एंड रिजल्ट है वो आज आपके सामने। इसमें ये भी देखें ना, अगर हम ओनर पर्सपेक्टिव से भी सोचें तो ये भी कोई सस्टेनेबल स्ट्रेटेजी नहीं है। इनको डिविडेंड आ रहे हैं बट विद टाइम जिस तरह आप देखते आएंगे। आप पानी वगैरह ले लें प्लीज, कोई इशू, ब्रेक ले लेते हैं। यूनाइटेड की बात करते हुए सब देखिए गले का क्या हाल हो गया। तो मेरा क्या, मैं क्वेश्चन ये सोच रहा था, माइंड में मेरे ये आ रहा था कि अगर उनको वो भी स्ट्रेटेजी चाहिए कि हमने उस पर प्रॉफिटेबल बिजनेस के तौर पे भी चलाना है, तो उसके लिए भी चैंपियंस लीग तो खेलनी चाहिए, आपको खेलनी पड़ेगी। इसी तरह आपका, अगर आपको सक्सेस से टाइटल नहीं आते जाएंगे तो चले आप और जो पुराने फैंस हैं वो तो दे विल स्टिक अराउंड बिकॉज फॉर द लव ऑफ द क्लब एंड फॉर द लव ऑफ हिस्ट्री। बट फिर आप, मेरा जो छोटा भाई है, आपका माशाल्लाह बेटा है, उसकी जनरेशन से बड़ी हो रही है, इफ दे आर नॉट गोइंग टू सी द सक्सेस तो फिर वो भूल जाएंगे। उनके लिए तो फिर वो क्लब वो चीज नहीं है जिस तरह हमारे लिए एक चीज थी। सर देखिए क्लियरली उनका ये थॉट प्रोसेस नहीं है, और राइटली यू पॉइंटेड आउट फ्रॉम इवन अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू उनको चाहिए कि वो सक्सेस इस तरह की टारगेट करें। और बिल्कुल मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, बट चले चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन भी अब एक किस्म की फाइनेंशियल सक्सेस के लिए जरूरी है। हर क्लब का ये फोकस होता है। आर्सेनल से ये शुरू हुआ था कि जी टॉप 4 में बस आप पहुंचते रहे, स्पर्स के लिए, यूनाइटेड के लिए, इन टीमों के लिए। बट यूनाइटेड का क्या होता है जी, जिस साल वो चैंपियंस लीग नहीं पहुंचते उस साल वो बेहतरीन स्पेंडिंग कर देते हैं, जिस साल चैंपियंस लीग पहुंच जाते हैं स्पेंडिंग नहीं करते। और सेकेंडली हमारे भाई अगर हम देखें तो आपने एक चीज सीखनी पड़ेगी कि कोई भी टीम, देखें रियल मैड्रिड ने बैक टू बैक जब 3 चैंपियंस लीग जीते, ये तो नहीं था ना कि वही प्लेयर्स हर दफा जिता रहे थे, आपको अपनी वीकनेसेस को एड्रेस करना पड़ता है। यूनाइटेड को रोनाल्डो को रिप्लेस करने के लिए 13 साल बाद रोनाल्डो को वापस लाना, ये हमारा प्लान था कि जी रोनाल्डो को हम रिप्लेस करेंगे। आपने एडिसन कवानी को 5 साल बहुत लेट साइन किया, आपने ज़्लाटान इब्राहिमोविच को 3 साल लेट साइन किया, आप पॉल पॉग्बा को तो ले आए, आपको उसकी स्ट्रेंथ्स का पता था। देखिए पॉग्बा की भी इसमें गलती है, बट अगर आप उसको लाए सोचते हुए कि आपके पास कोई डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है और आप उससे वो काम करवाएंगे, तो फिर तो आप राउंड होल्स में स्क्वायर पैक डालने की कोशिश कर रहे हैं ना जी। आपने 85 मिलियन एक डिफेंडर पे खर्च किया जो पिछले साल जोसे मोरिनियो ने मांगा था, तो आपने उसको नहीं दिया। आपके पास होम ग्रोन प्लेयर्स आना शुरू हो गए, आपके पास रैशफोर्ड आ गए, आपके पास दूसरे आ गए, तो आपने कहा अच्छा हम इस एरिया को अब नहीं एड्रेस करेंगे। हमारे भाई इसी टाइम में बाकी दुनिया आपसे आगे निकल गई। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ अगर ट्रांसफर स्ट्रैटेजीज देखें, देखिए मुझे खुशी नहीं होती, मुझे दिल पे पत्थर रख के आग लगा के ये कहना पड़ता है, बट लिवरपूल की ट्रांसफर स्ट्रैटेजी को देखें, उन्होंने प्लेयर्स को टारगेट किया, प्लेयर्स की प्रोफाइल देखी, उन्हें पता था जर्गन क्लॉप को क्या चाहिए,
और यर्गन क्लॉप को भी अपना हर पहला टारगेट नहीं मिला, ये भी देखें, कड़वा घूट लेना पड़ेगा, बट लिवरपूल को भी अपना हर पहला टारगेट नहीं मिला, बट उसको वो प्लेयर दिए जो उसका सिस्टम सूट करते हैं। ठीक है, इसमें उसका भी बड़ा कमाल है कि उसकी कोचिंग ने काम किया। टॉटनम को जब एंटोनियो कॉन्टे मार्केट में नजर आया, एंटोनियो कॉन्टे उन्होंने पकड़ लिया क्योंकि एक सक्सेसफुल कोच है, इंटर के साथ, यूवेंटस के साथ, चेल्सी के साथ। उसने अब डिमांड की मैंने प्लेयर साइन करने, वो उसको प्लेयर साइन करके दे रहे हैं। एंटोनियो कॉन्टे आपको भी मौका मिला लाने के लिए, आपने कहा नहीं भाई ये तो नहीं एक्सेप्ट करेगा कि भाई 2 प्लेयर खरीद लो, 4 तुम्हें फ्री में ढूंढ के ला देंगे साथ में, इससे काम चलाओ। तो हम राल्फ रागनिक को लेके आते हैं। अगेन राल्फ रागनिक आया, उसने अपना काम किया। उसका काम होता है क्लब्स को बनाना। जैसे उसने बताया कि जी उसको 10 खिलाड़ियों की क्लब को जरूरत है, आपने उसको भी खुदाफिज कर दिया। अब आप एरिक टेन हैग को ले आए, ठीक है, एरिक टेन हैग का एक स्पेसिफिक स्टाइल है, आप उसको स्टाइल के पीछे लाए। यू आर नॉट आईएक्स, आईएक्स इज नॉट एट द सेम लेवल फाइनेंशियली और अदरवाइज मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो उनका मार्केट, उनका जो स्टाइल है वो डिफरेंट है। बट हमारा भाई ये कहां लिखा है कि आपने 10 से 12 साल में 1.5 बिलियन पाउंड्स खर्च करते टू हैव, इफ वी आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट, नो बिग ट्रॉफी टू शो फॉर इट। मैं खुश था जब हम यूरोपा लीग जीते, मैंने अल्लाह का शुक्र किया चले यूरोपा लीग जीत के। मैंने एफए कप फाइनल बहुत सेलिब्रेट किया मैनचेस्टर यूनाइटेड पाकिस्तान सपोर्टर्स के साथ इस्लामाबाद में, इतना सेलिब्रेट किया कि मैं 3-4 सीढ़ियों से नीचे भी गिर गया। ठीक है जी, लीग कप भी जीत गए, उस टाइम बड़ा मजा आया। दीस आर नॉट टॉप लेवल ट्रॉफीज। आपको लगता है ठीक है, हम हंसते हैं कि जी मैनचेस्टर सिटी 4-5 लीग कप जीत के खुश हो जाती है, उनके लिए इट्स ओके बिकॉज वो बड़े अरसे बाद अब उस लेवल पे आ गए व्हेन दे लुक फॉर द बिगर ट्रॉफीज। आप कैसे कह सकते हैं कि 4 मैनेजर्स के बाद और 1.5 बिलियन स्पेंडिंग के बाद और 10 साल, ऑलमोस्ट 10 साल गुजरने के बाद आपके पास 3 छोटे लेवल की ट्रॉफीज हैं और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आप 1 या 2 दफा टॉप 2 में आए भी कैसे कि जो टीम फर्स्ट आई वो आपसे 27 पॉइंट आगे थी। देखिए लिवरपूल सिटी एक दूसरे से 1-1, 2-2 पॉइंट का डिफरेंस रख रहे हैं। हम उनसे तो माशाल्लाह इतने दूर है कि जितना दूर आप कह लें जी पाकिस्तान से चाइना है, तो इसको एड्रेस नहीं कर रहे ओनर्स। और फिर क्या होता है, फिर आपने देखा फैंस के प्रोटेस्ट शुरू हो गए, फिर ओनर्स उठ जाते हैं। तो क्लियरली देयर इज नो स्ट्रेटजी। हमने सुना कि जी एड वुडवर्ड को ना ब्लेम करें, ओनर्स को ना ब्लेम करें, तो फिर अगर आपको और आपके पास यहाँ पे एक हायरार्की नहीं है जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं, सफरिंग फ्रॉम हैविंग नो क्लियर आइडियाज। एंड मुझे इसमें कहते हुए कोई खुशी नहीं होती हमाद भाई। आई ऑनेस्टली बिलीव अगर आप मुश्किल हिस्ट्री की वजह से, हम एक एलीट क्लब है हिस्टोरिकली, सारी दुनिया के बड़े क्लब्स में से अगर एक क्लब इस वक्त बैडली रन है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड है। बारसा भी उस लेवल पे पहुंच, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उनमें भी इतनी अकल है कि वो फ्री ट्रांसफर्स पे लोग साइन कर रहे हैं। मैनचेस्टर को तो कोई आइडिया नहीं है और अभी मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है सच कि हम कल किसको साइन करें या परसों, एज लॉन्ग एज वो प्लेयर मैनेजर को चाहिए और आपको पता है कि वो प्लेयर आना चाहता है और आपको पता है कि वो प्लेयर एक सिस्टम फिट करे। हम बस 12 साल से वही देख रहे हैं कि जी गैरेथ बेल आ रहा है जी, फैब्रिगास आ रहा है जी, फलाना आ रहा है वो। अब आप और देखें, लेट्स बी ऑनेस्ट हमाद भाई, मुझे मेरे फैंस, फेलो फैंस ये देख के कहेंगे आप बार बार वही बात कर लें, आपको बिल्कुल प्लेयर, यू आर नॉट एन एक्साइटिंग चैलेंज फॉर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स। ऐसे आप दे सकते हैं, बड़ी बड़ी वेजेस दे सकते हैं, बट जब उनको मौका मिल रहा है उन टीमों के पास जाने का, आपकी राइवल्स के पास, सिटी के पास, लिवरपूल के पास, जहां वो ईयर इन ईयर आउट एक ट्रॉफी गारंटीड है, टॉप ट्रॉफीज की मैं बात कर रहा हूँ, चैंपियंस लीग या प्रीमियर लीग में टॉप 2 या फाइनल्स में पहुंच रहे हैं, तो क्यों आपके पास कोई आएगा? दिस इज जस्ट अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस मिसमैनेजमेंट एंड इट्स ओके टू टॉक अबाउट कि सर एलेक्स चले गए। सर एलेक्स ने भी पिछले, अगर हम अब देखें कि सर एलेक्स के आखिरी 5 साल जो थे इन ओनर्स के साथ, तो फिर तो आई थिंक अगर हम उनको द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहते हैं तो हमें उन्हें द वेरी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहना चाहिए, बिकॉज उन्होंने भी इसी तरह मैनेज किया। और जब तक ये एक आप कह लें नॉन एग्जिस्टेंट स्ट्रेटजी है हमाद भाई, जब तक ये प्लेस रहेगी यूनाइटेड विल नॉट हैव अ चांस। अच्छा, अब ये सारी बातें सुन के भी मेरे ज़हन में, क्योंकि ऑब्वियसली हमने रोनाल्डो का, आप लोगों ने भी पीक देखना स्टार्ट किया, फिर मैड्रिड में आके ही लिटरली वेंट क्रेजी जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया वहाँ पे 9 सालों में, और 450 गोल्स फॉर अस और ऑब्वियसली सो मेनी ट्रॉफीज।
तो इन द हाइंडसाइट डू यू थिंक कि उसका डिसीजन ठीक था वापस आने का यूनाइटेड? देखिए Hamad bhai, you can look at it two ways. Personally, was it a good decision for him? Yes. He scored goals. उसको जब आपने दिया, अब आपने रोनाल्डो को कौन से रोल के लिए साइन किया? आपने रोनाल्डो को साइन किया प्रेसिंग करने के लिए, फिर तो माशाल्लाह अल्लाह ही आपके मालिक है। अगर आपने वो सोचा, रोनाल्डो के पास एक स्किल सेट है, वो स्किल सेट वो लेके आता है। आप चांसेस क्रिएट करेंगे, वो गोल स्कोर करेगा, अभी भी 37 साल की उम्र पे। उसका काम डिफेंडिंग करना नहीं, उसका काम प्रेसिंग करना नहीं है, उसका काम प्ले ब्रेकअप नहीं करना, उसका काम है वेट करना, उसको आप बॉल दें। ठीक है जी, आपने उसको जब मौके दी, देखें आप उसके गोल निकाल लें, आप उसके गोल्स निकाल लें, आई थिंक हम 40th आ जाते हैं, 50th आ जाते हैं शायद, जितने इंपॉर्टेंट उसके गोल्स थे। उसके चैंपियंस लीग विनर्स की वजह से तो आप गलती से अगले राउंड में पहुंच गए, तो वो भी आपका चांस नहीं लग रहा। द इशू कम्स कि आप रनिंग में देख लें, आप डिस्टेंस कवर्ड में देख लें, आप टैकल्स में देख लें, हम टॉप 5 तो छोड़ें, हम बॉटम 5। एक टीम जो भागती नहीं है इस डे एंड एज में, वो कैसे दूसरी टीम आपको लगता है कि एक टीम, अगेन मुझे पत्थर रख के ये दिल पे कहना पड़ता है, बट लिवरपूल आके भाग भाग के आपके ऊपर, उनकी फिटनेस देखें, उनकी रनिंग देखें, मैनचेस्टर सिटी की देखें, आप बाकी छोड़े लोअर लेवल क्लब्स की देख लें जो टॉप 5 में है, आप ब्राइटन का बिजनेस देख लें, आप ब्रेडफोर्ड का बिजनेस देख लें, वो आइडेंटिफाई करके वो प्लेयर्स ला रहे हैं। अब हमारे पास क्या रह गया जी, ब्रूनो फर्नांडिस को 2-1.5 साल से कोविड के शुरू होने से पहले आपने उसका रगड़ा निकाल के अब सबको उससे प्रॉब्लम हो रही है। आप प्लेयर कौन से रोल के लिए साइन करते हैं, वही इशू चल रहा है कि हमारे पास वो एक आप कह लें हेडलेस चिकन स्ट्रैटेजी चल रही है, और अब बातें बड़ी हो रही है। देखिए हमारे भाई, अभी भी what would make this work for Manchester United? What would make this work is अगर आप 3 साल बाद कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करके अगर कोई कहता है आपको कि हमने टाइटल के लिए चैलेंज करना है, तो नहीं होना। आप 10 प्लेयर साइन कर ले, इट हैज टू बी ए ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट। हमें वो ग्रेजुअल, हम हर साल रीसेट, हर साल कल्चरल रीसेट, देखिए फिर मुश्किल हो जाता है किसी भी टीम के साथ। उन्होंने भी अपना टाइम लिया है और इवेंचुअली फिर अब वो पहुंचे हैं चैंपियंस लीग पे। 2-3 साल उसने भी लिए हैं, क्लॉप ने भी आके, उसने फौरी तौर पे बैट नहीं किया। सर देखें, वो लगेंगे 2-3 साल। लिवरपूल के केस में तो चले, वो इतने अरसे से लीग नहीं जीते थे, चैंपियंस लीग जीते भी उन्हें 10-12 साल हो गए थे। आपके पास तो ज्यादा रिसेंट सक्सेस थी और आपके पास में ज्यादा स्पेंडिंग भी थी, लेट्स बी ऑनेस्ट। उनके पास कभी वो वाली स्पेंडिंग पावर नहीं थी, आज भी नहीं, आज भी वो उस तरह नहीं स्पेंड करते। आपके पास थी कि आप पॉग्बा को साइन कर रहे हैं। आप देखें, आप कंटिन्यूअस सक्सेस की बात करें, चेल्सी ने अपहीवल कब देखा, हर दूसरे मैनेजर को तो वो सैक कर देता, उसी टाइम में वो 2 चैंपियंस लीग जीते हैं, आई थिंक वो 5 टाइटल्स जीते हैं। बिकॉज सैक जो होता था, अगला जो होता था, उसको पता था क्लब का सिस्टम सही चल रहा है, एक्सपेक्टेशन थी नहीं जीतोगे तो खुदा हाफिज। हमारे यहाँ तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। देखें, आपका सबसे सक्सेसफुल मैनेजर पोस्ट सर एलेक्स फर्गुसन, जोसे मोरिनियो है, जो 2 बड़ी मिड लेवल ट्रॉफीज जीता है, ठीक है जी। उसके बाद लुई वैन हाल है जो 1 ट्रॉफी जीता है। उसके बाद तो हमारे पास, मुझे ये दुख होता है कि ओले गनर सोल्शायर के टाइम पे बिल्कुल हम फुटबॉल बेहतर खेल रहे थे, एटलीस्ट ऑन द पिच कुछ बेहतर लग रहा था, बट उसको भी वो प्लेयर्स देने के लिए आपने बिल्कुल वो पुश नहीं की कि उस, देखें हमारे भाई, हाउ कैन इट बी कि आप और मैं अनाड़ी आदमी होके देख सकते हैं मॉडर्न डे में हार्ड रनिंग, हार्ड टैकलिंग मिडफील्डर्स, डिफेंसिव स्क्रीनिंग मिडफील्डर्स, आपको लगता है कैसेमीरो के बगैर रियल मैड्रिड की सक्सेस हो सकती है? ही इज इंटीग्रल टू व्हाट दे डू। तो आपके पास कैसेमीरो जैसा कोई, आपके पास उसकी चाइना कॉपी भी नहीं है, आपके पास वो पोजीशन में खेलने वाला बंदा ही नहीं है जो मॉडरिच और क्रूज करते हैं। अगर कैसेमीरो ना हो उनके पास, और आपने फाइनल में देखा होगा, अल्लाह का शुक्र है मुझे पिछले रिसेंट टाइम में जो खुशी आई है वो सिर्फ रियल मैड्रिड को देखने से आई है। पूरा फाइनल बैठ के मैंने देखा, उसमें कैसेमीरो वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आप फैबिनियो को देखें, जो लिवरपूल, इस तरह का प्लेयर कौन है आपके पास? और आपके पास एक्सक्यूज क्या है? आप 100 मिलियन का पॉग्बा तो ले सकते हैं, बट अगर आप 20, 25, 30 मिलियन का, ये बिकॉज वो प्लेयर शर्ट नहीं बेचता, वो प्लेयर्स सोशल मीडिया लाइक्स नहीं लेके आता, वो प्लेयर्स उस प्लेयर की शायद उनको लगता है कि यार 27-28 साल, हाँ ठीक है मैटिच आया। देखें अगेन वही बात हो जाती है, मैटिच को आपने 5 साल लेट साइन किया। मोएस के टाइम पे आप मैटिच को साइन करते जब वो अपनी प्राइम पे था, उसने चेल्सी को टाइटल जितवाया, वो आपने उसको भी 30 मिलियन का तब साइन किया जब उसकी गेम वो वाली नहीं रही। तो यही इट्स अ केस ऑफ फोकसिंग। और रोनाल्डो को भी देखें, वही मैं आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पे वापस आता हूँ, हाइंडसाइट की बात पे, रोनाल्डो इज नॉट अ बैड साइनिंग।
रोनाल्डो अपना काम कर गया, इज योर टॉप गोल स्कोरर, ही इज द थर्ड हाईएस्ट गोल स्कोरर एट द एज ऑफ 37 behind guys like Salah and Son, ठीक है ना, you are playing for much better, more attacking teams. बड़ी बात है, केन से ज्यादा गोल्स किए उसने प्रीमियर लीग में, कोई उसकी बात नहीं करना चाहता, ठीक है, बहुत सारे क्लब्स के बड़े स्ट्राइकर से ज्यादा उसने गोल किए, बट अगर आपके पास डिफेंसिव मिडफील्डर ही नहीं, आपके पास वो प्लेयर्स है ही नहीं जो चांसेस क्रिएट करके रोनाल्डो को दे, और आपके पास वो सेंटर बैक्स नहीं है जो टीम में कॉन्फिडेंस लाते हैं, आपके पास मॉडर्न डे विंग बैक्स नहीं है जो आगे आके अटैक करते हैं, जो है उनको भी आपने इतना रिग्रेस कर दिया। देखिए लूक शॉप ने 30 मिलियन का साइन किया था, 19 साल का। एरन वैन-बिसाका आपने 50 मिलियन का साइन किया था, ही वाज अ वेरी गुड राइट बैक एट क्रिस्टल पैलेस, वो आपके पास आके रिग्रेस हो गया। हमाद भाई, व्हाई आर गुड यंग प्लेयर्स कमिंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड रिग्रेसिंग? दूसरे अपने प्लेयर्स को इंप्रूव करें, बिकॉज हमने एक कल्चर, एक आप कह लें एक किस्म का माहौल बनाया हुआ है जिसमें वो प्लेयर अपने आप को इंडिविजुअल लेवल पे पुश करता है तो करता है, वरना नहीं कर। और हम हर साल वही एक्सक्यूज सुन रहे हैं, अगले साल रीसेट होगा, अगले देखें अभी भी मेरी तरफ से आप 10 मिलियन पाउंड स्पेंड कर, मुझे कोई इशू नहीं। पॉइंट इज क्या आपने राइट प्लेयर्स आइडेंटिफाई किए जो इस मैनेजर को चाहिए, उसके सिस्टम को सूट करते हैं। अगर वो जिस तरह बात की जा रही है 4-2-3-1 खेलता है, जो बात, तो वो 2 कौन है आपके आइडिया में है? आपको पता है एज अ क्लब वो कौन है? अगर आपने कहा अच्छा जी 4-2-3-1 खेलने, 2 के लिए ये कोई 2 उठा ले, बिजनेस इज। अब देखें बार्सिलोना ने, उनके पैसे का प्रॉब्लम हो गया, फ्रैंक कैसी साइन कर लिया जो कि एसी मिलान, आपने क्यों नहीं फ्रैंक कैसी के लिए बिड की? ही इज अ काइंड ऑफ प्लेयर यू आर क्राइंग आउट फॉर, ठीक है जी। ब्रोजोविच का जनवरी में इंटर उसका पैसे नहीं दे रहा था, आपने क्यों? आपको आइडिया ही नहीं, आपको पता ही नहीं ये प्लेयर्स अवेलेबल है। अब हमाद भाई, मैं अगर यहाँ पे बैठ के और हम फैंस ट्विटर पे बैठ के देख सकते हैं, तो क्लब की स्काउटिंग डिपार्टमेंट क्या कर रही है? क्या कर रहा है? सही बात। द प्रॉब्लम फॉर यूनाइटेड इज कि, अब मैं उसको अंग्रेजी में ही जानता हूं, कि फिश का जब सर मछली का रोटन होता है ना जी, तो पूरे कोर तक आ जाता है, वहीं से बात शुरू हो रही है। आप और देखिए, जिस तरह आपने बताया, सक्सेस के बगैर आपको कमर्शियल सक्सेस नहीं मिलेगी, आप ट्रॉफीज नहीं जीत रहे, कोई आपको आफ्टर अ व्हाइल नहीं देखेगा, नए फैंस का इंटरेस्ट नहीं होगा। यंगर जनरेशन अब लिवरपूल की तरफ और मैनचेस्टर सिटी की तरफ जाती है, बिकॉज कौन नहीं चाहता कि वो सक्सेसफुल टीम को सपोर्ट करे? ठीक है, मेरे जैसे लोग अपने पोटेंशियली जो टैलेंट है, नया टैलेंट, वो भी नहीं आने चाहेगा वहां पे। इफ दे यू कांट ऑफर देम चैंपियंस फुटबॉल, व्हाई वुड दे कम टू सच अ क्लब? एंड यू कांट ऑफर, एंड यू कैन नॉट आल्सो ऑफर देम कि वो ईयर इन ईयर आउट एक सक्सेसफुल टीम। देखें प्लेयर्स प्रोजेक्ट लेने के लिए भी तैयार होते हैं। वेन रूनी जब आया था, उसको 3 साल वेट करना पड़ा टाइटल जीतने के लिए, बट उसको पता था कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। पीस बाय पीस, पहले वेन रूनी आया, फिर आपके पास विडिच और एवरा आया, फिर आपके पास कैरिक आया, फिर आपने जब रूड वैन निस्टेलरॉय को जाने दिया तो हम जैसों के तो रोने नहीं बंद हो रहे थे, हमने तो 5 साल सिर्फ उसको गोल मारते हुए देखा था। सडनली हमें रियलाइज हुआ नहीं, रूड का जो स्टाइल था वो उस टीम को सूट करता था, बैकअप जैसे प्लेयर के बगैर रूड नहीं चलता था। जब मैनेजर ने रोनाल्डो को बैक किया ओवर रूड, हम सारे तो पागल हो गए थे। 18 साल का पोर्चुगीज विंगर जो सारा दिन स्टेप ओवर्स करता है ओवर अ गाय हु स्कोर्ड 150। रॉय कीन जिस दिन गया था, हमारे भाई मैं रोया था, मुझे आंसू रोए, मुझे तो समझ नहीं आ रही। जब कैरिक आया, मैंने कहा कैरिक कैसे रिप्लेस करेगा कीन? कैरिक नॉट ओनली रिप्लेस्ड हिम, कैरिक एंडेड अप हैविंग ऑलमोस्ट एज मच ऑफ एन इंपैक्ट, बिकॉज़ आपको अकल थी कि ये ऐसा प्लेयर चाहिए, वो क्या यूज कर सकता है। आप मुझे कोई साइनिंग बता दें हमारी पिछले 10 साल में एज अ राइवल फैन, जिसको आप देख के कहते हैं कि हाँ यार दिस मेक्स सेंस टू मी। एग्रीड। इवन जो है वो रोनाल्डो को तो हमने कहा था कि यार ठीक है, मतलब he would score goal but he is not going to save, he can't save Manchester United because problems जो है वो go way beyond just a goal scorer. अरे सर, लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी रैप अप, काफी टाइम ले लिया मैंने आपका, काफी चीजें आपने आंसर ऑलरेडी कर दी हैं, बट लास्ट क्वेश्चन यही होगा कि नेक्स्ट सीजन से फिर क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी एज अ फैन? रियलिस्टिक टारगेट्स आप क्या देखते हैं जो आप समझेंगे इफ दे आर मैच्ड ट्रांसफर मार्केट के साथ, जिसका आपने जिक्र किया डिटेल में, सो यू विल बी अ हैप्पी मैन? हमारे भाई देखें, अभी तो बात है कि हम क्या एड्रेस करते हैं। इफ यू एड्रेस द एक्चुअल नीड्स, यूनाइटेड की जो नीड्स हैं, ठीक है, अब और वो बहुत ज्यादा है। आई एम नॉट गोइंग टू बी लिविंग इन अ फैंटेसी के जी हम 12 प्लेयर नहीं कर सकते, आप 12 प्लेयर, इट्स नॉट पॉसिबल। आपके पास वीकनेसेस जो है इस वक्त आपका दोनों फुल बैक्स पे वीकनेसेस हैं, ठीक है, बट मे बी आप उसको 1 और साल पुश कर सकते हो। आपको एक और सेंटर बैक की डेफिनेटली जरूरत है। लोग कहेंगे आपका गोलकीपर भी मॉडर्न फुटबॉल को नहीं सूटेड, बट
मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, वो बेचारा जितने सेव्स मार रहा होता है, जिस तरह की फुटबॉल हम खेलते हैं, उसका काम ही सेव करना होता है। डिफेंसिव मिडफील्डर आपकी एक बहुत ग्लेयरिंग जरूरत है। ठीक है, अगर आपके सारे प्लेयर्स फिट एंड फायरिंग हो फॉरवर्ड लाइन, आप मैक्सिमम 3 से 4 साइनिंग्स कर सकते हैं। अगर आप इनमें से इस वक्त सेंट्रल मिडफील्ड को एड्रेस करें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेसिंग इशू है मैच, नॉट क्रिएटिविटी। सेंट्रल मिडफील्ड के आप बॉल रख तो सके, बॉल रिटेन तो कर सके, 2 प्लेयर आपको वहां चाहिए, एक वाइड फॉरवर्ड आपको चाहिए, और अगर अल्लाह पाक का बड़ी मेहरबानी हुई तो चलो एक कोई ढंग का सेंटर बैक भी आ जाए। इफ यू गेट दोस 4 साइनिंग्स इन, यू वुड कंसिडर टॉप 5। लेकिन टॉप 4 का कोई पता नहीं। स्पर्स इज अ स्ट्रॉन्गर टीम, सिटी और लिवरपूल तो भूल जाए ना आप। स्पर्स इज अ स्ट्रॉन्गर टीम जी। चेल्सी इज आल्सो ठीक है जी। स्पर्स, आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, न्यूकासल यूनाइटेड, द फॉर्म दे आर इन आफ्टर दिसंबर एंड द मनी दे हैव टू स्पेंड। ठीक है जी, ठीक है। ये 4 टीमें हो गई, आप लड़े एक जगह के लिए। ठीक है, हर साल आर्सेनल विल नॉट डू एन आर्सेनल। कॉन्टे एक बहुत ही डिमांडिंग मैनेजर है, वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो मे बी हमारे भाई, मे बी वी नीड टू बी हैप्पी विद टॉप 5 if we get all the signings that we know we need and an improved cup performance। भाई FA कप में जान लगाओ, लीग कप में जान लगाओ। सर एलेक्स में जब आर्सेनल के अनबीटन सीजन के बाद चेल्सी 2 साल बैक टू बैक टाइटल्स जीता, हमने तब ही खुदाफिज कर दिया था। हमें नहीं लग रहा था हम उसके बाद उनसे मैच कर सकेंगे। उस टाइम में आपने एक लीग कप जीतने से उसको एज अ आप कह ले मोमेंटम बिल्डर यूज किया टू गेट यूज्ड टू द टेस्ट ऑफ ट्रॉफीज। अभी तो भाई लीग कप जीतो, आपकी मेहरबानी। लीग कप जीतो, FA कप को टारगेट करो। टॉप 4 के लिए you will need a lot of luck, you will need the signings you sign to blend in straight away, you will need them to have the kind of games के अगर आप सोचे हम लिंक हो रहे हैं कि आप एंथनी को साइन कर लेते हैं, हर प्लेयर का साला वाला इम्पैक्ट पहले साल में नहीं होगा, बहुत का नहीं होता। लोग, मुझे याद है डिडियर ड्रॉगबा को कह रहे थे कि ही इज अ फेलियर, ही लेफ्ट एज चेल्सीज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर। सर आपको सॉरी बात काट रहा हूं, आपके मॉड्रिक अपने फर्स्ट सीजन में वर्स्ट साइनिंग ऑफ द सीजन को उसको अवार्ड मिला था। मॉड्रिक वाज डिक्लेयर्ड द वर्स्ट साइनिंग फॉर रियल मैड्रिड इन हिज फर्स्ट सीजन। और जब मॉड्रिक लिविंग एज अ मॉडर्न लेजेंड, और आप देखिए जब मॉड्रिच को टॉटनहम ने साइन किया था तो उस वक्त वो हंसते थे कि उसके पास जो एक करियर अचीवमेंट है वो है बॉस्नियन रिजर्व लीग प्लेयर ऑफ द ईयर, नॉट मेन लीग, बॉस्नियन रिजर्व लीग प्लेयर ऑफ द ईयर पे लोग हंसते थे। आज उसकी आप ट्रॉफी कैबिनेट देख लें, आई थिंक उसके पास इतने कपड़े नहीं होंगे इतने उसके पास मेडल्स हैं। सर बहुत सारे क्लब से ज्यादा ट्रॉफीज पड़ी हैं सर एक बंदे के पास, तो ठीक है ना। तो वो इम्पैक्ट नहीं होगा। अब आपको हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा। मैं दुआ जरूर करूंगा कि इंशाल्लाह यूनाइटेड सारे 38 गेम्स जीते, बट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। क्या आपको पिच पे डिफरेंस नजर आ रहा है? क्या आपको मैनेजर की फिलॉसफी नजर आ रही है? क्या आपको, देखिए इस वक्त हमें क्या चाहिए हमारे भाई, हमें चाहिए एफर्ट, हमें चाहिए डिजायर, हमें चाहिए कि आप बेसिक मिस्टेक देखिए आपको गोल पड़ेंगे, बट एक होता है एक जबरदस्त गोल खाना, जिस तरह बेल ने ओवरहेड किक मारी थी। अब मेरे पास यही रह गया, मैं रियल मैड्रिड जब लिवरपूल को फाइनल्स में हराता है मैं उन्हीं की बातें कर सकता हूँ। बेल ने जो ओवरहेड किक मारी थी, ऐसे गोल बहुत कम लोग रोक सकते हैं। एक होता है कि आपको साला इतना काट के छोड़ जाए क्योंकि आपके प्लेयर से वो बेसिक्स ही नहीं हो सकते। तो वी हैव टू लुक एट दैट फॉर अस राइट नाउ, टॉप 5 and a good cup run. If we make the signings we need, would be improvement. And Ahmad bhai, all you need is year on year improvement on the pitch, in the attitude. आपको उनके खेलने से पता चलना चाहिए कि यार ये ट्राई कर रहे हैं, ये मेहनत लास्ट सीजन से ज्यादा मेहनत हो रही है। ठीक है, उसमें कुछ भी हो सकता है, आप 4th आ सकते हैं, 3rd आ सकते हैं, एक अच्छा दिन हो सकता है, आप लिवरपूल को वे जाके हरा सकते हैं, जो कि मुझे अब लगता है लास्ट हमने पता नहीं कब किया था। बट छोटी छोटी स्टेप से शुरू करना, और फिर आपने मैनेजर को अकॉर्डिंगली बैक करना। एंड अगेन इट डज नॉट रिक्वायर यू स्पेंड 300 और 600 मिलियन। क्वालिटी किसी भी अमाउंट में आ सकती है, आप क्वालिटी को आइडेंटिफाई तो करें। अगर एक राइट बैक है, लोग मॉडर्न राइट बैक्स की बात करते हैं तो कितने ज्यादा हैं। रॉबर्टसन हल के साथ रेलेगेट हुआ था जब लिवरपूल ने उसको साइन किया, वो कहां से कहां पहुंच गया। तो आई थिंक कैसेमीरो 6 मिलियन का लिया था हमने, क्रूज 25 का आया था। तो वही आपने जो बात की है कि जरूरी नहीं है कि आप
100 मिलियन लगाएं और आपको प्लेयर मिलेगा, यू कैन गेट इट फॉर एनीथिंग। सर अब यही है कि आपने बस एक वादा करना है कि थ्रू आउट सीजन आपको तंग करते रहेंगे और साथ साथ आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि यूनाइटेड का जो हमने सारी बातें की हैं, और एक हमने अपनी आपने विश का इजहार भी किया और एक टू बी ऑनेस्ट बड़ा अच्छा रियलिस्टिकली प्लान भी दिया उनको। सो कितना फॉलो होता है कितना नहीं हो रहा, सो मिड सीजन बीच में चैंपियंस लीग कहीं ना कहीं आपको तंग करेंगे। बट थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया है और बड़ा डिटेल्ड यूनाइटेड का एनालिसिस करने को मिला है, क्योंकि एज अ समवन जो ला लीगा देखता है, ईपीएल बहुत कम देखी जाती है, उसके लिए एक बड़ा एक इंसाइटफुल था। और आई एम श्योर आपके साथ जो बाकी यूनाइटेड फैंस हैं वो भी इस पे अपने कमेंट और एग्रीमेंट ही होंगे मोस्टली, आई गेस सो। सर ना भी हो उससे चेंज तो कुछ नहीं होगा। अहमद भाई थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया। आई एम सॉरी मेरी आवाज का कोई माशाल्लाह जो मौसम चेंज हो जाता है उसके साथ मेरी आवाज का भी ये हो रहा है, बट वही हो जाता है कि जी देखें बात वही है, मिड सीजन किसी भी पॉइंट पे आपको मेरे ट्विटर से पता चल जाएगा क्या हालात चल रहे हैं। अच्छे हालात चल रहे हैं तो आपका भाई बहुत एक्टिव होगा, बुरे हालात चल रहे हैं तो फिर आपको पता है मैं किन चीजों की बातें कर रहा हूँ, खाने की तस्वीरें लगा रहा हूँ। कोई फुटबॉल पूछेगा मैं कहूंगा जी पता नहीं, कभी जिंदगी में देखी नहीं आज तक, क्रिकेट की बातें करो भाई। तो यही हो जाता है कि हमारी लाइफ को हम दोनों इंशाल्लाह सेलिब्रेट सर, करेंगे, आप अगर अच्छा होगा तो भी सेलिब्रेट करेंगे, ना हुआ तो भी बुलाएंगे आपको। हाँ सर, ना हुआ तो फिर वही होगा, हमारी दुआएं आपके साथ होंगी जिस तरह इस दफा फाइनल में थी, आपके साथ पूरे का पूरा मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन बेस वहां बैठा हुआ था। तो होपफुली एक बस इंप्रूवमेंट नजर आनी चाहिए, डिजायर नजर आना चाहिए। आई थिंक इफ वी सी दैट a lot of us will be just happy कि हमें एक improvement नजर आ रही है। And once again Ahmad bhai, thank you so much. Thank you so much, It's really sir. been lovely talking to you and being on the show. Thank you so much, Anand bhai. Allah Hafiz. Oh my God!